नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण ने मामलों में अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोरोना के मामलों ने एक दिन में 20,000 के करीब पहुंच गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 19,906 नए मामले सामने आए, जबकि 410 मरीजों की मौत हो गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक शादी समारोह में प्रतिबंध के बावजूद 250 लोगों को बुलाना दूल्हे के लिए महंगा साबित हुआ। बारात में कोरोना को संक्रमण ऐसा फैला कि शादी समारोह में हिस्सा लेने वाले 15 लोग अब तक कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए। इसमें दूल्हा भी शामिल है। कोरोना की चपेट में दूल्हे के दादा की मौत भी हो गई। दूल्हा, उसके पिता समेत सभी 75 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान सरकार ने बारात में गए 127 लोगों को क्वारंटीन किया और उनके क्वारंटीन फैसिलिटी और इलाज पर होने वाले खर्च को दूल्हे के पिता से वसूलने का फैसला किया। राज्य सरकार के मुताबिक इन लोगों को क्वारंटीन करने के लिए अभी तक 6,26,600 रुपए का खर्च आया। उदयपुर वाटी के मंडावरा में ग्राम पंचायत जहाज के राजस्व ग्राम नमावता की ढाणी नवोड़ा का एक युवक पॉजिटिव आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पॉजिटिव युवक सीकर जिले के गोहाला के मोबाइल की दुकान पर काम करता था। शुक्रवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर बीडी के अस्पताल भेजा गया। वहीं दूसरे दिन घर व आस पड़ोस के घरों में सुरेंद्र शर्मा मेल नर्स प्रथम पीएचसी मंडावरा में टीम के द्वारा सर्वे कर जांच की गई। इनके घर के 7 दर्जन लोगों की जांच के लिए गुड़ा भेज दिया गया। मंडार तथागत पुस्तकालय मंडार का उद्घाटन सेवानिवृत्त अध्यापक अमराराम बुनकर व सरपंच परबत सिंह देवड़ा की उपस्थिति में पंचायत के पुराने भवन से संचालित महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय में किया गया। तथागत पुस्तकालय में संस्थापक कांतिलाल बुनकर ने बताया कि पिछले समय में बंद पड़े ग्राम पंचायत के पुराने भवन को पूर्व में संचालित महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय के भवन का रंग रोगन कर पुनः उन्हें पुस्तकालय का शुभारंभ किया, जिसमें छात्र अपने खाली समय का सदुपयोग कर अपना ज्ञान बढ़ाने में कर सकेंगे। साथ में गरीब वर्ग के छात्र जो अपनी पुस्तकें इत्यादि खरीदने में असमर्थ है, उन्हें पुस्तकालय द्वारा किताबें भी उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसलमेर में मिड डे मील योजना के तहत जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरानगर विद्यालय में इस बार घटिया स्तर के गेहूं व चावल की आपूर्ति करने का मामला सामने आया। गेहूं में मिट्टी व फफूंद लगी है, चावल के अंदर छिपकली है, जिससे स्कूल के संस्था प्रधान खाद्यान्न का उपयोग नहीं कर पा रहे। सूत्रों ने बताया कि आपूर्ति में कुछ गेहूं घटिया स्तर का भी है। चावल के अंदर छिपकली ऐसा पोषाहार बच्चों को देने से बच्चों के स्वास्थ्य पर खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल के संस्था प्रधान ने बताया कि लंबे समय से स्कूल बंद रहने की वजह से पोषाहार खराब हो गया। गेहूं में मिट्टी तथा कुछ में फफूंद है, इस वजह से वितरण नहीं किया गया। हैदराबाद के जवाहर नगर से सभी व्यापारी भाइयों ने कांग्रेस के कॉर्पोरेटर बल्ली श्रीनिवास के साथ में मीटिंग कर कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था को देखते हुए बाजार का समय निर्धारित किया। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खुलने का निर्णय किया गया। कोरोना के संक्रमण की बढ़ती को देखकर सभी व्यापारियों ने एक साथ निर्णय लिया। वहीं कांग्रेस कॉर्पोरेटर श्रीनिवास का समर्थन भी दिया। इसमें व्यापारी इकबाल खान, तेजाराम, टिंकू, छोटू भाई, महेंद्र कुमावत, राजू, कालूराम व अन्य व्यापारियों ने बैठकर यह निर्णय लिया और सबको समझाइश देते हुए कोरोना की महामारी से बचने के लिए स्वयं व अपना ध्यान रखने व मास्क व सैनिटाइजर अपनी दुकान पर अनिवार्य करने की अपील भी की। लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत भारत के कोरोना का विकराल होता स्वरूप और देश में मानसून की आमद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम के तहत मन की बात की।
पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी मिशन जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, ये भी एक तरह से देश की सेवा है। भारत का संकल्प है कि भारत के स्वाभिमान और सहप्रभुता की रक्षा भारत का लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ भारत की परंपरा है, भरोसा है, मित्रता है, भारत का भाव है, बंधुता है। हम इन्हीं आदर्शों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख से आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए, उनके शौर्य को पूरे देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय ने खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसमें आज शांति और विकास के भारत की भूमिका को और मजबूत किया। दुनिया ने भारत की विश्व बंधुता की भावना को भी महसूस किया है। अपने पर सहप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में जहां एक तरफ बड़े बड़े संकट आते हैं, वहीं सभी बाधाओं को दूर करते हुए अनेकों सृजन भी हुए, नए साहित्य रचे गए, नए अनुसंधान हुए, नए सिद्धांत गढ़े गए। यानी संकट के दौरान भी हर क्षेत्र में सृजन की प्रक्रिया जारी रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।